गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट क्लास 12 में जैसा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कैपेसिटर चैप्टर चल रहा था, तो उसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ एनर्जी, कॉमन पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें बताया था। अभी उसमें लॉस ऑफ एनर्जी एक टॉपिक रह गया है, कॉमन पोटेंशियल वगैरह मैंने करवाया था। आज हम न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज सेकंड है कैपेसिटर चैप्टर का, उसका न्यूमेरिकल आज मैं करवाने जा रहा हूँ। तो आप एनसीईआरटी यदि आपके पास है तो ओपन कर लीजिए। मैंने अपने पेज पर तो ऐसे राइट कर लिया है, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी अगर है तो उसको आप लिख लीजिए कहीं, ठीक है, या उसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लीजिए और उसमें चेक करिए। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आप चेक करिए एक्सरसाइज सेकंड जो है। तो पहला न्यूमेरिकल उसमें स्टूडेंट है टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर। तो क्या कह दिया है, देखिए दो चार्जेस दिया है। इसमें 2.1 वाले क्वेश्चन, मतलब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें गिवन डेटा आपको क्या दिया है। तो स्टूडेंट गिवन डेटा में दो चार्जेस दिया है। तो पहला चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम और दूसरा चार्ज है -3 और मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, क्लियर है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच कितनी दूरी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। तो मतलब कि इन दोनों के बीच में, जैसे यहाँ पर Q1 है, ठीक है, और यहाँ पर Q2 है, तो ये पूछ रहे हैं इनके बीच वह पॉइंट बताइए जहाँ पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए जहाँ पर, ठीक है। मतलब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है तो उस पॉइंट का नाम बताइए जहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है, ये सी पॉइंट है। और ये तो पहला हो गया, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। और इनका कहना है आप इन्फिनिटी वाले केस में भी बताइए कि पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। इन्फिनिटी मतलब बाहर, जैसे ये सी पॉइंट हमने अंदर लिया है, तो इनका कहना है यदि ये बाहर जाएगा तो वहाँ पर पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए इसका मतलब आप पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका पोटेंशियल बराबर कर लीजिए, ठीक है। पोटेंशियल का फार्मूला हमने बताया है। अगर हम बात करें पोटेंशियल का फार्मूला, पोटेंशियल इंटू पॉइंट चार्ज मैंने बताया है। पोटेंशियल क्या होता है, V = 1/4πε0, ठीक है, और क्या होता है Q/R। तो पोटेंशियल जो है कहाँ पर, पोटेंशियल एट C ड्यू टू A, ठीक है ना। तो A के कारण तो क्या हो जाएगा, तो VA = 1/4πε0 और Q पहला कितना दिया है, तो 5 × 10⁻⁸ और अपान में डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि ये 16 सेंटीमीटर दोनों बीच है और ये वाला डिस्टेंस हमने लेट कर लिया x, कि जहाँ पर वो जीरो आ रहा है तो x है, ठीक है। और बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, 16 - x। तो दूसरा कितना बचेगा, 16 - x। तो इसका मतलब ये x यहाँ पर है। और पोटेंशियल सिमिलरली इसी प्रकार आप अगर दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल B वाले कितना आ जाएगा, तो 1/4πε0 और यहाँ पर -3 × 10⁻⁸ अपान में 16 - x। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कंडीशन क्या कर रहा है, तो कंडीशन कर रहा है कि VA + VB बराबर 0 होना चाहिए। देयरफॉर तो VA की वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। तो VA की वैल्यू आप रखेंगे, तो VA की वैल्यू कितना है, VA की वैल्यू है 1/4πε0 और मल्टीप्लाई कितना, 5 × 10⁸, सॉरी -8 है, और अपान में x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/4πε0, क्योंकि इक्वल टू इसलिए, चाहे प्लस भी आप लगा सकते हैं, प्लस यहाँ लगा दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस कितना, 3 × 10⁻⁸, अपान में कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो 16 - x बराबर 0 होना चाहिए। नियम ये है कि दोनों का पोटेंशियल ऐड होकर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये माइनस, ये प्लस, तो ये जो प्लस है तो ये माइनस के मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म उस तरफ भी जा सकता है। 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ अपान में x है, तो इसको उस तरफ भी लिखा जा सकता है, 0 को उस तरफ 0 के पास लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस टर्म इसके पास है तो माइनस हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
10 पावर -8 से -8 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 5/x बराबर क्या बच गया 3/16 -x। तो स्टूडेंट आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 16 - x × 5 = 3x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 और ये 5x बराबर 3x, तो 80 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 8x, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80/8 कितना आ जाएगा x बराबर 10, तो 10 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी सेकंड वाला केस क्या कर रहा है, तो सेकंड केस में ये कह रहा है कि यदि बाहर होगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी वाला केस देखें, ठीक है ना, फॉर इन्फिनिटी पर जहां पोटेंशियल 0 हमें बताना है, तो उस वाले केस के लिए कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। देखिए जैसे ये Q1 है और ये Q2 है सपोज दैट, ठीक है, इनके बीच 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो आप ये पॉइंट यहाँ पर एक P मान लीजिए जहाँ पर पोटेंशियल 0 मान रहा है, ठीक है, जहाँ पर पोटेंशियल 0 मान रहा है। तो पहले वाले से x डिस्टेंस अगर इसका आप मान रहे हैं, तो ये कितना दूसरे का बचेगा, तो x - 16 बचेगा, ठीक है। तो Q2 के कारण कितना हो जाएगा x - 16। तो बहुत आसान है, तो ये देखो जैसे VA + VB = 0 आपको करना है, तो या क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि VA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA की वैल्यू कितना है, वही रहेगा 5 × 10⁻⁸, और इनके लिए डिस्टेंस x ही रहेगा। और दूसरा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और -3 × 10⁻⁸ कितना हो जाएगा x - 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर दूसरे साइड ले लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 5 × 10⁻⁸ x और इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर 1/4 पाई ये दूसरे साइड चला जाएगा क्योंकि माइनस इसके पास है इस टर्म में, तो x - 16 -8 से -8 1/4 पाई से बनती है 5/x बराबर कितना बच गया, तो यहाँ पर 3/x - 16 बच गया। तो 5 में मल्टीप्लाई x - 16 और बराबर 3x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5x - 80 और बराबर 3x, और 5 में से 3x जाएगा तो 2x बराबर 80, या फिर x बराबर कितना आ जाएगा 80/2, तो ये आ गया x बराबर 40 सेंटीमीटर। कितना, इसका मतलब इन्फिनिटी वाले केस में पोटेंशियल कब 0 होगा 40 सेंटीमीटर दूर। कितने सेंटीमीटर दूर 0 होगा 40 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये डिस्टेंस जो P वाला है वो यहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। क्लियर, आपकी वेरी क्लियर, मतलब चार्ज Q1 से उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर होगा, Q2 से 16 उसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू वेरी क्लियर। चलिए तो एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट सब लोग ले लीजिए, सब लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जो भी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो सब लोगों ने नोट कर लिया इसको, चलिए ठीक, तो सब लोगों ने इसको नोट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अ रेगुलर हेक्सागोन, एनसीईआरटी बुक में देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। तो कोई हेक्सागोन है, ठीक है, और हेक्सागोन आप समझ ही रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये इसके 6 साइड है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आप ऐसा ही हेक्सागोन समझिए, A B C D E F 1 2 3
ठीक है, 6 साइड है। तो इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल बताना है, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल आपको बताना है सेंटर पर, तो सेंटर पर पोटेंशियल बताना है और जिसकी साइड वर्टिसेस की साइड कितना दिया है तो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका साइड दिया है, ठीक है ना। तो साइड आपको जो गिवन है, ये क्वेश्चन 2.2 है, समझिए ये क्वेश्चन जो है ये 2.2 है और गिवन डेटा में आपको बता दें तो इन्होंने साइड दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और इसमें वो भी आप रेगुलर हेक्सागोन जिसमें चार्जेस सभी कॉर्नर पर चार्जेस कितने हैं 5 माइक्रोकूलम, चार्ज इन्होंने 5 माइक्रोकूलम की बात किया, तो माइक्रोकूलम मतलब 10 पावर -6, ठीक है। और कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, तो हेक्सागोन के सेंटर का मतलब है कि सभी साइड से, देखिए ये तो सिर्फ इसकी वैल्यू बताया है ना कि ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर चार्ज इतना है, तो इसके कारण जितना होगा उतना इसके कारण भी होगा यहाँ और इसके कारण भी, मतलब सबके कारण अगर देखा जाए इनके कारण इनके भी, ठीक है। तो सबके कारण पोटेंशियल अगर उतना ही यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब 6 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब कि द टोटल पोटेंशियल एट कहाँ पर, ठीक है, सेंटर ऑफ हेक्सागोन, ठीक है ना। तो हेक्सागोन पर सेंटर पर ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू, ठीक है ना, ईच साइड, तो सभी साइड या सभी उसके जितने मतलब कंडीशन दिए वर्टिसेस, तो सभी वर्टिसेस या सभी साइड की वजह से अगर होगा, अगर सभी वर्टिसेस या साइड की बात करेंगे तो वो 6 गुना हो जाएगा। देयरफॉर इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपान में r होता है, तो लेकिन यहाँ कितना गुना हो जाएगा, ये 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 1/4 पाई की वैल्यू 9 × 10 पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितना दिया है 5 × 10 पावर -6, r की वैल्यू कितना दिया है 10, तो सेंटीमीटर से मीटर में कर लीजिए, तो मीटर में करेंगे तो 10 पावर -2 मल्टीप्लाई होगा तो -1 बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 हटेगा, तो यहाँ -1 हो गया, ठीक है। अब देखो -1 से 1 कटेगा तो यहाँ -5 बचा, ठीक है। और 6 5 कितना होगा, 6 पंजे 30 होता है, तो 6 5 30 और 30 में किसका मल्टीप्लाई 9 का, और यहाँ -5 बचा है, यहाँ +9 है, तो कितना जाएगा, तो 9 - 5, तो 9 3 जा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बताइए फटाफट आप लोग, नहीं आ रहा है, 9 में से 5 जाएगा 4, किसमें प्लस में, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये चाहे तो एक 0 आप इनको दे दीजिए, ठीक है। 27 × 10 पावर 5, तो आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसे 2.7 के केस में भी दिखा लीजिए, ठीक है। तो एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर पावर वोल्ट, तो कितना पोटेंशियल आएगा, तो 2.7 × 10 पावर 6 वोल्ट, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। चलिए तो साल आप लोग थोड़ा सा फास्ट करिएगा, क्योंकि बोर्ड में समय आपको बहुत कम मिलेगा, बोर्ड में बहुत कम समय मिलेगा और साल बहुत तगड़ा करना होगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो आसान था कि जितना पोटेंशियल का फार्मूला होता है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 टाइम हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2 चार्जेस +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द पॉइंट ए एंड बी सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है ना। पहला बताना है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। और सेकंड बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखिए जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात होगा तो हम अपने लास्ट वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिटेल बताया था। डिटेल क्या बताया था कि अगर वर्क डन निकालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूविंग चार्ज का तो 0 आता है, पोटेंशियल सभी पॉइंट पर 0 होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल मतलब 90 डिग्री प्लेन टू रहता है, प्लेन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो जवाब है आइडेंटिफाई इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द सिस्टम, तो वो हो जाएगा प्लेन टू नॉर्मल पासिंग थ्रू द मिडिल सेंटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0 पोटेंशियल एवरीवेयर, तो सभी जगह 0 पोटेंशियल होगा, इसका आंसर यही है। सेकंड वाला व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो पूछ रहा है तो डायरेक्शन हमेशा एवरी पॉइंट पर नॉर्मल होता है। कैसा होता है, नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल के सभी पॉइंट या सभी सरफेस की जगह हमेशा नॉर्मल होता है। कैसा होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, तो तीसरा आपने कर लिया, ठीक है। ये थ्योरेटिकल था, कॉन्सेप्चुअल था, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बताया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो अगला क्वेश्चन हमारा जो चौथा है, ठीक है ना, इसमें है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर अगर 2.4 देखें तो इसमें गिवन डेटा क्या है। तो गिवन डेटा की अगर बात करें तो गिवन डेटा में क्वेश्चन नंबर 4 स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, और उसके है जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻7, और जिसके पास टोटल चार्ज कितना 1.6 × 10⁻⁻7 चार्ज जो है कूलम्ब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्फीयर पर, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। कहाँ कहाँ फाइंड करना है, पहला इनसाइड, ठीक है, स्फीयर के अंदर, और दूसरा कहाँ पर फाइंड करना है, सेकंड। तो सेकंड आपको जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब आउटसाइड, बाहर। और उसके बाद इसमें थर्ड जो है, तो थर्ड कहाँ पर बताना है, तो एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर, तो r बराबर 18 सेंटीमीटर दूर पे बताना है, ठीक है ना। तो ऐसे करके 3 पॉइंट इन्होंने दिया है। तो जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट कि हमने डेरिवेशन जब गॉस लॉ पढ़ाया था, तो गॉस लॉ में स्फेरिकल कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं पढ़ा रहा था, तो पिछले वाले लेक्चर में आप देखेंगे है उसमें, तो उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फीयर के सेंटर पर जीरो होता है। किसी भी स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें या सॉल्व यहाँ पर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, एट सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, वो जीरो होगा। तो सेंटर ऑफ स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। चलिए पहला आंसर हो गया। और दूसरा क्या है, तो दूसरा जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब E बराबर फार्मूला आप लगा दीजिए 1/4 πε0 और Q/r², और E बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, और Q चार्ज की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻⁻7, ठीक है, और अपान में R कितना दिया 12, तो 12 को मीटर में कर लीजिए 12 को, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई -2 मीटर और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 और इंटू 1.6 और इंटू 9 - 7, ठीक है, और अपान में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो 12 और 12, मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144, ठीक है, और ये -4। तो आप इसे आसानी से कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा, तो इसमें आंसर बी वाले का है 10⁻⁵, ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी कट जाएगा। देखिए 16 9 जा 144 ही होता है, 16 9 जा कितना होता है 144 होता है, तो ये वास्तव में कट जाएगा और आंसर आपका बचेगा सिर्फ 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 16 9 जा 144 होता नहीं है, तो पॉइंट से यहाँ से 0 ले लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद सी वाले केस में r कितना दिया 18 सेंटीमीटर, तो 18 का मतलब हो गया -2 मीटर, यहाँ लगा दीजिए, मतलब है वही, ठीक है, मतलब आप समझिए यही है, बस यहाँ r की वैल्यू 12 की जगह 18 कर देना है, ठीक है ना, है वही चीज। तो 18 सेंटीमीटर में भी वही है, तो 9 × 10⁻⁹ रहेगा ही, ठीक है, और 1.6 × 10⁻⁻7 रहेगा ही, बस जहाँ r है उसे 18 लिख लीजिए -2 और इसका होल स्क्वायर कर लीजिए, और इसका आंसर आ जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो जो थर्ड वाला है उसमें 18 सेंटीमीटर दूर बोला है, तो जहाँ पर 12 था उसे आप 18 ले लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर जो है 2.5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। तो जब एयर की बात कर रहा है तब उसका कैपेसिटेंस कितना 8 पिकोफैरड, और पिकोफैरड मतलब समझ रहे हो ना कि कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 फैरड,
तो इसका मतलब ये वैल्यू इसका भी तो हो सकता है ना, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी का भी, मतलब ये वैल्यू इनका भी है, समझ गए, ये इनकी भी वैल्यू एप्सिलॉन ए अपॉन डी, क्योंकि कैपेसिटेंस की यही वैल्यू होता है एप्सिलॉन ए अपॉन में डी। और फिर ये आगे दे रहे हैं कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मतलब ये डैश वाला आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय हाफ, यदि डिस्टेंस प्लेट के बीच में क्या कर दिया जाए, आधा, पहले का आधा, ठीक है ना। तो यहाँ डी से डिनोट किया जाए, तो क्योंकि डी वाला मैटर चल रहा है, पहले का आधा कर दिया जाए डिस्टेंस, एंड स्पेस फील्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से स्पेस भर दिया जाए 6। तो देखिए कुछ नहीं है, तो अब आप सी डैश बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन ए अपॉन में डी डैश और मल्टीप्लाई के हो जाएगा, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन ए अपॉन में डी डैश की वैल्यू क्या है, डी बाई 2 और के की वैल्यू 6 दिया है, ठीक है। तो कितना हो गया, तो एप्सिलॉन ए अपॉन में डी और 6 इंटू 2, मतलब ये 2 ऊपर चला गया। अब इसकी वैल्यू आपके पास है, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ दिया है, यहाँ, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर दिया है, ठीक है। कितना दिया है, तो 8 पिको फैराड है, तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 और ये 6 2 जा 12 और 12 8 जा 96, 10 पावर माइनस 12, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 96 पिको फैराड। तो मतलब नया कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा, 96 पिको फैराड। कब, कि जब उसके बीच का डिस्टेंस क्या आधा कर दिया जाए और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 जो है फील्ड कर दिया जाए, तो फिर उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो 8 पिको फैराड था, तो वो कितना हो जाएगा, 96 पिको फैराड। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो स्टूडेंट क्लियर हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी क्वेश्चन, ठीक है, और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे, और पूरी एनसीईआरटी मैंने आपसे वादा भी किया, प्रॉमिस भी किया है कि पूरी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, चाहे वो एडिशनल हो चाहे एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो ओल्ड वाली एनसीईआरटी जरूर आप ले लीजिएगा, नहीं होगा डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है एडिशनल का क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर? तो चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के भी बाकी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। ओके, गुड बाय।